नमस्कार दोस्तों। तो देखिए ये सवाल सम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इजी सम है, लेकिन जो है यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है कि थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाए स्टूडेंट को, इसलिए जो है टाइम वेस्टेज हो जाता है हमारा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक परीक्षा में ए ने 20 से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो ए का अंक बताना है। ठीक है, तो ए का अंक बताना है, लेकिन हमको यहाँ पर जो है सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, यहीं पर हम जो है फाइंड आउट करेंगे, तब जाके हमको बी का परसेंटेज और सी का जो है और ए का परसेंटेज भी पता चल जाएगा। देखिए तो सी का निकालेंगे, 4 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं तो 400 टोटल है, 300 पाया है, तो कैसे हम निकालते हैं सी का, तो 300 बाई में 400, यहाँ से हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आएगा 75%। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, बी ने सी से 5% अधिक प्राप्त किए, तो बी ने सी से 5% यानी यहाँ 80 हो जाएगा, और ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किए तो यहाँ 90% हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, तो ए का अंक बताइए, ए का अंक हमको बताना, तो ए कितना है 90% आउट ऑफ 400, तो यहाँ से 90% 400 कितना होता है हमको निकाल लेना है, 90% इंटू 400, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ 2 शून्य काट दीजिए और यहाँ पर इंटू करिएगा तो 660, तो ए का अंक कितना है 360, और इस प्रकार से ये सॉल्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी प्रोसेस। तो देखिए नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स सम को मैं बनाने से पहले आप लोगों को शेयर करूंगा, आप जो है इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगा। आप पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके मैं इजी प्रोसेस से इसको समझाने की कोशिश करता। चलिए इसको फटाफट पढ़ लेते, उसके बाद इसको जो है 10 सेकेंड में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये हो तो वो क्या बचाता है, यानी उसकी सेविंग पूछी गई है। तो सबसे पहले जो खर्च किया है उसको आप ऐड कर लीजिए, 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर, 25% अन्य मदों पर, तो टोटल हम करेंगे तो कितना होगा 75%। ये क्या है उसका खर्च है। ठीक है, यानी वो बचाता कितना है, अगर 100% माना जाए कि वो उसका इनकम है, तो खर्च अगर 75% हो गया तो बचाता कितना होगा, वो बचाता होगा 25%। ठीक है, अब जो है उसकी आय दे दिया हुआ है, उसका जो टोटल आय वो कितना कमाता है वो दिया हुआ है, तो 500 रुपये जो कमाता है, और बचत पूछ रहा है, तो बचत हमको परसेंटेज में पता है, तो 500 का 25% हम निकालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमको ये फाइनल परसेंटेज से 2 शून्य को कटा लीजिए, 25 बचे 125। ठीक है, तो जो है वो क्या बचाता है 125 रुपये वो बचा लेता है। ठीक है, खर्च होने का 500 रुपये जो आए है उसकी, उसमें से 125 रुपये वो बचा लेता है। आई होप मैंने जो है आप लोगों के अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, इजी सम था। फ्रेंड्स नेक्स्ट सम को देख लेते हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये RRB ASM 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया ये क्वेश्चंस, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चंस बना लिया होगा, इजी सम है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो लोग नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, सम को, और थोड़ा सा उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है मैथ में, तो देखिए जो लोग बना लिए वो भी देख ले, ताकि मैं जिस तरीक़ा से बता रहा हूँ अगर उस तरीक़ा से पसंद आए तो आप उस तरीक़ा से भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले सवाल को मैं पढ़ लेता हूँ। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए, एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंकों का पूर्णांक क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी फ्रेंड्स देखिएगा, आप जो है ऑप्शन से करने की कोशिश करिएगा, जल्दी आपका टाइम जो है सेव हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप बनाने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को जो है समझ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन से करिएगा, ये बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सेकेंड लाइन यहाँ पर पढ़िए, एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंक से असफल हो जाता है, यानी उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए था, 210 प्लस 21 यानी कि 231 अंक अगर उसके आते तो वो
पास हो जाता है। यही ना कह रहा है, 210 अंक प्राप्त करता है लेकिन 21 अंक से फेल होता है। 21 अंक और पाता तो वो पास हो जाता है, यानी 231 अंक वो पाता तो पास हो जाता। और सफल होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 33%। तो हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे, देखेंगे कि ए ऑप्शन जो है 33% क्या 231 आता है? तो 550 का हम अगर 33% निकालेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपको 231 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। उसी प्रकार बी अगर हम करेंगे, बी को 700 का 33% अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 7 त्रिके 21 और 7 त्रिके 21 और 2 23, यानी आ जाता है, यानी बी ऑप्शन सही आ जाता है। हमको दूसरा तीसरा देखने की ज़रूरत है ना। और एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, पहला ही ऑप्शन में दिया रहेगा या दूसरा में। एग्जामिनर्स भी जानता है कि अगर आपको आता है तो आप कम समय में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको? लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। और मैं इसी तरह के जो है सम प्रोवाइड करते रहता हूँ अपने चैनल्स पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।